हेलो फ्रेंड्स, हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है वो हमारा 28th लेक्चर है। ओके, उससे पहले हमने टोटल 27 लेक्चर ले लिए हैं और सारे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके अगर आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे जाके आप रिवाइज़ कर सकते हो। ओके बेटा, और आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का, ठीक है। और वो आज के लेक्चर में और हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ये जो है बेटा ये रिलेशंस एंड फंक्शंस की लास्ट थियरी है। उसके बाद कोई भी नई थियरी नहीं है। जितनी भी थियरी है, फिर बोर्ड रिलेटेड हो या फिर जेई मेंस या जेई एडवांस, ठीक है बेटा, वो सारी थियरी हमने पढ़ ली है और ये है हमारी लास्ट थियरी जो बाकी है। ये थियरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो रिलेशंस एंड फंक्शंस हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो ध्यान से अभी देखो। सो टुडे इज़ अवर टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ओके, जो ग्राफ्स होते हैं बेटा उसको अभी हम अगर कोई ग्राफ हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ग्राफ है बेटा वो कब कब ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब कब कब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर ग्राफ में हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे ग्राफ है वो चेंज हो जाए, जैसे किस किस तरीके से चेंज होते हैं, चलो हम थोड़ी डिस्कस कर ले। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये कोई बेटा कर्व है, ऑब्वियस है इसका कुछ ग्राफ तो होगा ही, ग्राफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला होगा। ओके, अगर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा तो लाइंस होगा, कुछ भी, मतलब इसके हम ये कोई भी हम कहो उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए करूँ, या मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए करूँ, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एक्स करूँ, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई ए करूँ। ओके, टोटल आप देखो बेटा यहाँ पे 4 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, ऐसे तो बेटा अगर केस गिनो तो 2 और 2 4 तो यहाँ पे हो गए, 5 और 6 केसेस हो गए। लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस है, एफ ऑफ एक्स माइनस है, दोनों केस में बेटा जो ग्राफ चेंज होगा वो सेम वे में चेंज होगा, थोड़ा बहुत ही उसमें फ़र्क होगा। तो फर्स्ट केस कौन सा है, देखो केस 1 अगर हम डिस्कस करें तो केस 1 क्या है कि अगर फंक्शन मतलब x के साथ एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके साथ अगर कुछ क्वांटिटी प्लस में हो या कुछ क्वांटिटी माइनस में हो। ओके, ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 क्या है बेटा, तो केस 2 है बेटा फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ कुछ क्वांटिटी ऐड करें, मतलब प्लस ए करे, या कुछ क्वांटिटी माइनस करे। देखो ये दोनों में बेटा फ़र्क है। यहाँ पे बेटा जो ए है वो पूरा फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है, या ए है वो पूरा फंक्शन के साथ माइनस हो रहा है। और यहाँ पे बेटा क्या है, फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके साथ ए ऐड हो रहा है और उसके साथ ए माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग केस है, ये सेकेंड केस है। ओके, थर्ड केस, तो थर्ड केस कौन सा हो गया बेटा, तो थर्ड केस हो गया बेटा ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कोई क्वांटिटी या कुछ नंबर मल्टीप्लाई में हो तो जो हमारा ये ग्राफ है पुराना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो कैसे कन्वर्ट होगा या उसमें क्या चेंजेस आएंगे। और केस 4 है बेटा कि जो हमारा फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है उसको वो वेरिएबल को अगर मैं कोई क्वांटिटी या कोई नंबर से अगर मैं डिवाइड करूँ तो जो हमारा नया ग्राफ है वो कैसे दिखेगा। और अगर कंपैरिजन करें पुराने ग्राफ और नए ग्राफ में तो क्या कंपैरिजन करने से ग्राफ में क्या कन्वर्जन या क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलती है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखो ना बेटा तो टोटल ऐसे तो बेटा ये दोनों जो केस है ना उसको भी हम एक से सिंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक ऐसे मैं बात करूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2, तो अगर ऐसे बात करूँ तो x के साथ है ना ये 1/2 मल्टीप्लाई में हो
और ऐसे बात करूँ कि x के साथ 2 डिवीज़न में है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे बेटा एक ही बात हो गई। कोई भी नंबर अगर डिवीज़न हो तो उसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 1/2 करके, ठीक है। तो भी हमने 2 अलग अलग केस ले लिए जिससे कुछ दिक्कत ना हो। तो टोटल आज हम 4 केस डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ग्राफ है बेटा, तो अगर कोई क्वांटिटी फंक्शन के साथ ऐड हो रही हो या माइनस हो रही हो तो क्या चेंजेस हो गए। केस 2 है बेटा, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ कोई क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रही हो तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। थर्ड केस है बेटा, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कोई नंबर या क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या ग्राफ में चेंजेस आ सकते हैं। और फोर्थ केस है बेटा कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल को अगर मैं कोई नंबर से डिवाइड करूँ तो जो हमारा नया ग्राफ दिखेगा और पुराना ग्राफ होगा उसमें पुराने ग्राफ में क्या चेंजेस आ गए जिससे नया ग्राफ बना। तो ये टोटल 4 केस है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये टोटल 4 केस कैसे मैंने लिए आपको समझ में आ गया होगा। चलो 1 बाय 1 केस अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो केस 1 इज, अगर हम केस 1 लिखे बेटा तो केस 1 मैंने क्या लिया था कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसमें प्लस ए करे या माइनस ए करे तो क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलो देखते हैं। तो बेटा मैं कांस्टेंट फंक्शन से आपको समझाऊँ तो इजी रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन से हम ये केस को स्टडी करेंगे, ओके। चलो स्टडी करते हैं। एक कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स को मैं y भी बोल सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, ओके। ये सपोज हमारा फंक्शन। तो अभी इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सो दिस वन इज ओरिजिन x डैश y डैश, हियर 1 एंड 2। सो y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गई बेटा, y इज इक्वल टू 2 हो गई, ओके बेटा। तो ये जो है हमारा y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो अभी मैं बेटा प्लस और माइनस ए में a इज इक्वल टू बेटा सपोज ले रहा हूँ 1, लेट a इज इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 तो है बेटा, तो 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 3 हो गया। एफ ऑफ एक्स को मैं क्या बोल दूँ, y तो बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। और अगर माइनस करूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स होगा 2 माइनस 1 मतलब 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो एक बार अगर मैंने a प्लस किया, a इज इक्वल टू मैंने 1 ले लिया था, तो ग्राफ अभी नया क्या बन गया, y इज इक्वल टू 3। सॉरी, जो कर्व था वो इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। और एक को बेटा मैंने अगर माइनस करूँ तो जो नया इक्वेशन था वो क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ब्लैक पेन लेते हैं, दिस वन इज अवर x एक्सिस, x डैश ओरिजिन y एंड y डैश, और 1 2 एंड 3। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3, ओके। एंड y इज इक्वल टू 1 अगर ड्रॉ करें हम तो x डैश y डैश एंड ओरिजिन, तो अगर यहाँ पे मैं 1 ले लूँ बेटा तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 लाइन हो गई या ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि अगर बेटा कोई फंक्शन के साथ कुछ ऐड करूँ तो ग्राफ बेटा कहाँ पे चला जाएगा, तो ग्राफ है बेटा वो y एक्सिस पे अप चला जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 2 था, अभी यहाँ पे देखो तो ये y इज इक्वल टू 3, मतलब ग्राफ था वो कहाँ चला गया, अप चला गया, ऊपर चला गया। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स के साथ अगर मैं माइनस करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 था, यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ग्राफ है वो बेटा कहाँ चला गया, डाउन चला गया। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन के साथ कुछ क्वांटिटी प्लस करे तो जो ग्राफ है बेटा वो आपका ऊपर चला जाएगा, ओके। और अगर आप कुछ क्वांटिटी माइनस करे तो आपका ग्राफ है बेटा वो कहाँ आ जाएगा,
डाउन मतलब नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये करने से मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस अगर ए करेंगे आप तो ग्राफ इज मूविंग अप और डाउन बाय ए यूनिट ऑफ y एक्सिस। ओके बेटा, कि जो आपका ग्राफ है वो कैसे मूव करेगा, अप और डाउन। वो तो ऑब्वियस, अगर प्लस करेंगे तो ग्राफ है वो अप जाएगा और अगर माइनस करेंगे तो ग्राफ है बेटा डाउन जाएगा। और कितना यूनिट अप और डाउन जा सकता है, तो जितना प्लस करेंगे उतना अप जाएगा और जितना माइनस करेंगे उतना डाउन जाएगा, यूनिट ऑफ वाई एक्सिस। और कहाँ पे वो बेटा अप डाउन होगा, वाई एक्सिस पे अप डाउन होगा। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 था, प्लस किया तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो y एक्सिस पे ही अप गए ना बेटा। और यहाँ पे देखो माइनस किया तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y एक्सिस पे ही बेटा क्या हो गया, डाउन हो गया। तो केस 1 आई होप आपको पता चला होगा कि केस 1 क्या था कि अगर कोई फंक्शन के साथ में कुछ क्वांटिटी प्लस करूँ या कुछ क्वांटिटी माइनस करूँ तो स्टडी हमने किया बेटा। अभी आपको ये स्टेटमेंट ही याद रखना है कि अगर आप कोई फंक्शन के साथ प्लस या माइनस कुछ क्वांटिटी या कुछ नंबर करेंगे तो आपका जो ग्राफ है इज मूविंग अप और डाउन बाय ए यूनिट ऑफ वाई एक्सिस। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये जो केस 1 है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो केस 2 की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट केस इज केस नंबर 2। ओके, सो केस 2 क्या था बेटा कि एफ ऑफ अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए। मतलब जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है बेटा उसके साथ कुछ क्वांटिटी ऐड करूँ या कुछ क्वांटिटी माइनस करूँ तो ग्राफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो ये देखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्राफ ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल दो। मैं एक साइन एक्स का ग्राफ ले रहा हूँ, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं साइन एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बेटा, so this one is origin, this one is x, this one is x dash, this one is y, this one is y dash। और साइन x तो ऑब्वियस है मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1 होगा और 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। आपको पता है बेटा साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है और -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ओके, और एंगल यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑब्वियस है एक्स है वो एंगल है, तो एंगल में यहाँ पे ले रहा हूँ π/2 ले रहा हूँ, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π। एक मैं कंप्लीट साइकिल ले रहा हूँ 0 से 2π तक। तो ऑब्वियस है साइन 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। साइन π/2 क्या होता है, मैक्सिमम मतलब 1 होता है। साइन पाई क्या होता है बेटा, 0 होता है। साइन 3π/2 क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है मतलब -1। और साइन 2π क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ग्राफ क्या हो गया बेटा, ये सब पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, और पता है आपको कि साइन वो कंटिन्यूस ग्राफ है, तो अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ओके, चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो अभी मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1 ले रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा मैंने क्या किया है कि जो फंक्शन है, फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके अंदर बेटा मैंने +1 किया। देखो साइन एक्स +1 नहीं किया, ऐसे मैंने नहीं किया, साइन एक्स +1 नहीं किया, ये तो बेटा केस 1 हो गया कि पूरा फंक्शन होगा उसके साथ प्लस करना है, ऐसे नहीं किया मैंने क्या किया बेटा कि जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ क्वांटिटी ऐड की है। तो याद रखो बेटा कि जब ऐसा केस हो या साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1 या y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 1, दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बेटा ये सेकेंड केस में अगर
फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कुछ प्लस हो रहा है तो आपका ग्राफ है ना बेटा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब अभी देखो ग्राफ बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो साइन ऑफ x+1 का ग्राफ है बेटा उससे भी जल्दी, उससे भी पहले स्टार्ट हो जाएगा। और कितना यूनिट पहले स्टार्ट होगा बेटा? 1 यूनिट पहले स्टार्ट होगा। और सेम साइन ऑफ x-1 आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लस, मतलब ये प्लस किया है ना बेटा 1, इसको हम एनर्जी के एक बूस्टर के तौर पे ले तो ऑब्वियस है कि आपके पास अगर एनर्जी ज़्यादा होगी पहले से, यहाँ पे देखो आपके पास एनर्जी कितनी है? x जितनी है। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास एनर्जी कितनी है? x+1 जितनी है। तो ज़्यादा एनर्जी है तो आप जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और x-1 मतलब x के कंपेयर में x-1 कम एनर्जी है तो थोड़ा लेट स्टार्ट हो गए। तो साइन ऑफ x+1 का ग्राफ क्या होगा बेटा? तो वो पहले ही बेटा, पहले से अगर स्टार्ट करूँ तो ये पहले ही 0 हो जाएगा। फिर बेटा पहले ये 1 यहाँ पे हो रहा है ना तो पहले ही वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वापस पहले 0 हो जाएगा। फिर उससे पहले ही -1 हो जाएगा और उससे पहले ही फिर ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। और ये गैप है वो बेटा कितना होगा? तो ये गैप है बेटा 1 यूनिट का गैप होगा। तो ये जो साइन ऑफ x+1 का ग्राफ क्या होगा बेटा? ऐसे होगा ग्राफ। ऐसे ज्वाइन करूँ, फिर उसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया, फिर उसको ऐसे ज्वाइन किया। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो बेटा क्या है? y sin x का ग्राफ है। और जो ब्लू इंक वाला जो ग्राफ है बेटा वो क्या है? y sin ऑफ x+1 का ग्राफ है। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी वैल्यूज़ आने लगेगी। देखो साइन x का ग्राफ होगा उससे पहले जो साइन ऑफ x+1 का ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहले 0 था वो पहले 0 होगा, फिर मैक्सिमम भी इससे पहले हो जाएगा, फिर 0 भी देखो यहाँ पे इससे पहले हो गया, और फिर मिनिमम भी इससे पहले हो गया, और फिर वापस ख़त्म भी पहले हो गया। ठीक है, ऑब्वियस है जल्दी शुरू होगा तो ख़त्म भी जल्दी होगा ना बेटा। ठीक है, और ये गैप कितना होगा बेटा? ये गैप होगा यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है ना, साइन ऑफ x+1 और साइन x। तो यहाँ पे बेटा ये गैप है बेटा वो कितना है? 1 यूनिट का गैप है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर कुछ आप प्लस करेंगे तो आपका ग्राफ है ना बेटा वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो पहले ग्राफ ऐसा था ना, अभी आप देख सकते हो कि आपका ग्राफ है वो लेफ्ट साइड चला गया। और लेफ्ट साइड गया बेटा कौन से एक्सिस पे बेटा? एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ चला गया लेफ्ट साइड। तो सेम माइनस पे वही है, अगर आप कोई फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर आप कुछ माइनस क्वांटिटी करेंगे तो मैंने अभी बताया कि आपके पास कम एनर्जी है तो आपका जो ग्राफ है वो लेट स्टार्ट होगा। चलो वो भी अगर मैं बताऊँ तो ये ओरिजिनल तो ग्राफ हमारा y sin x है ना, तो अभी इससे भी लेट स्टार्ट होगा। तो लेट स्टार्ट होगा मतलब इसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये गैप है बेटा कितना है? 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट के बाद स्टार्ट होगा। तो इसको मैं अगर डॉटेड से शो करें हम तो ये मैक्सिमम भी बेटा इसके बाद होगा, फिर 0 भी इसके बाद होगा, फिर मिनिमम भी इसके बाद होगा, और फिर ख़त्म भी इसके बाद होगा। तो अगर डॉटेड से ये सब पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा ग्राफ है डॉटेड वाला वो है बेटा y sin ऑफ x-1। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे एनर्जी आपके पास कम है तो जो आप लेट स्टार्ट करेंगे तो सारी वैल्यू बेटा जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके बाद आएगी। तो यहाँ पे लेट स्टार्ट किया तो मैक्सिमम भी बेटा लेट आएगा, फिर 0 भी लेट होगा, फिर मिनिमम भी लेट होगा, और फिर ख़त्म भी लेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बेटा माइनस करूँ, ठीक है, तो जो आपका जो ग्राफ है वो बेटा एक्स एक्सिस पे कहाँ चला जाएगा बेटा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे तो कहाँ चला जाएगा बेटा? लेफ्ट साइड चला जाएगा। और अगर आप माइनस करो तो लेट स्टार्ट होने की वजह से आपका ग्राफ है बेटा वो राइट साइड शिफ्ट होगा। और कहाँ पे बेटा? ऑन एक्स एक्सिस। ओके बेटा,
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो केस 1 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी समझ में आ जाएगी कि अगर बेटा केस 1 में हमने क्या लिया था कि पूरा फंक्शन के साथ अगर प्लस माइनस हो रहा हो तो आपका ग्राफ है बेटा वो वाई एक्सिस पे मूव होगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, अप होगा, और माइनस होगा तो बेटा नीचे जाएगा, डाउन होगा। सो इन शॉर्ट सेकेंड केस में बेटा कि अगर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर प्लस और माइनस कोई क्वांटिटी हो तो अगर बेटा प्लस हो तो जो आपका ग्राफ है बेटा वो लेफ्ट साइड जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, और अगर कुछ क्वांटिटी माइनस हो तो आपका ग्राफ है बेटा वो राइट साइड जाएगा ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर फंक्शन के साथ प्लस और माइनस हो तो वाई एक्सिस पे मूव करेगा, और अगर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर प्लस और माइनस हो तो आपका ग्राफ है बेटा वो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको सेकेंड केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो लेट्स डिस्कस थर्ड केस ऑफ दिस टॉपिक, केस नंबर 3। ओके, क्या केस था बेटा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, और हम क्या करेंगे बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, ये हमारा थर्ड केस है। अगर जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसके साथ अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो जो ओरिजिनल ग्राफ और नया ग्राफ है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ये हम ओरिजिनल ग्राफ ही रखते हैं, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, साइन एक्स पे डिस्कस करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ओरिजिन हमारा, ये है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। और आपको पता है साइन है बेटा वो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम बेटा -1 होता है, ओके। और -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और ऑब्वियस है साइन के अंदर एक्स है तो एक्स हमारा एंगल हो गया, तो 0, फिर मैं ले रहा हूँ बेटा π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π। एक हम कंप्लीट साइकिल ले लेते हैं। तो 0 पे साइन 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे अगेन 0। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ओके, ओरिजिनल ग्राफ। ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ओके। चलो अभी हम x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करें, हम देखें। तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन 2x, ओके। यहाँ पे साइन एफ ऑफ ए एक्स है ना, तो a इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, 2 ले लिया। तो नया इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो चलो अलग अलग वैल्यू पे x की अलग अलग वैल्यू पे y की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे और फिर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 ले बेटा, तो अगर x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो y इज इक्वल टू भी 0 हो गया, ओके। फिर अगर मुझे बेटा यहाँ पे साइन π/2 बनाना है, क्या बनाना है, साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, π/4 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू π/4 लूँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ओके। चलो अभी मैं x इज इक्वल टू अगर मैं π/2 लूँ तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रखूँ तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई, तो साइन पाई क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0, ओके। अभी मैं x इज इक्वल टू 3π/4 लूँ तो 3π/4 को अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3π/4 रखूँ तो ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3π/2 हो जाएगा। तो साइन 3π/2 क्या होगा बेटा, -1 होगा। और अगर x इज इक्वल टू में यहाँ पे मैं पाई लूँ तो ये हो जाएगा साइन 2π, तो साइन 2π की वैल्यू तो अगेन 0 हो जाएगी, ओके। तो चलो साइन 2x का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ये डॉटेड पेन से अगर हम ड्रॉ करें ब्लू से, तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। चलो फिर x इज इक्वल टू π/4, तो वो तो π/0 और π/2 के बीच में होगा, तो π/4 पे y क्या है बेटा, मैक्सिमम है, तो साइन भी क्या होगा, मैक्सिमम हो गया।
फिर π/2 पे 0 हो रहा है तो यहाँ पे अगेन 0 हो गया। फिर 3π/4 पे -1, तो π/2 और पाई के बीच में लाई करता है 3π/4, तो 3π/4 पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और पाई पे अगेन क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँ तो ये हो गया आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो हमारा डॉटेड वाला ग्राफ है, देख रहे हो ना बेटा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है, y = sin 2x का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ग्राफ है बेटा, वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। ऐसे आप बोल सकते हैं ना हिंदी में, से सिकुड़ गया। यहाँ पे देखो ग्राफ बेटा आपका ऐसा था, ओरिजिनली ऐसा था। ठीक है, जैसे ही आपने x के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया तो आपका ग्राफ ऐसा हो गया, सिकुड़ गया। देखो ऐसे पास हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ही रहा। ग्राफ की जो शेप था वो तो ऐसा ही रहा, ग्राफ का शेप तो ऐसा ही रहा, लेकिन ग्राफ क्या हो गया, अभी सिकुड़ गया। ठीक है, ऐसे कम हो गया। उसकी जो विड्थ थी, अगर मैं इसको विड्थ बोलूँ तो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि जब भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, अगर उसके साथ अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ, और वो भी बेटा a> 0 हो, क्योंकि जो हमने केस 4 है हमारा, वो भी क्या है बेटा, x/a है ना, वो भी मतलब x × 1/a, ये भी एक मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा केस ले लेता हूँ कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ कोई नंबर से, वो 1 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, तो ये तो डिवीज़न में भी आ जाएगा। तो अगर बेटा a > 1, तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप जो आपका जो थर्ड केस था कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से, और वो मल्टीप्लाई करो वो नंबर 1 से बड़ा हो, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो वो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपका केस 3 समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। केस नंबर 4, वो क्या था हमारा बेटा कि y = f(x), सपोज ओरिजिनल ग्राफ है, और उसमें मैं क्या करूँ बेटा, तो y = f(x/a), मतलब कोई नंबर से मैं डिवाइड करूँ, या बेटा और करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि y = f(a)x, लेकिन यहाँ पे बेटा a है वो 0 <a 1, तो अभी क्या हो गया बेटा, डिवीज़न ही हो गया ना। 0.5 मतलब क्या हो गया, x/2 हो गया ना, तो यहाँ पे a 2 है। ठीक है, तो आप ये भी केस बोल सकते हैं या ये भी केस बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। तो सेम बेटा sin x के ग्राफ से ही मैं आपको समझाऊं, तो लेट y = sin x, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। ओके, और अभी मैं क्या करूँगा, y = sin ऑफ x/2 ले रहा हूँ। ओके, तो ये करने से x के साथ कुछ नंबर डिवाइड करने से, या x × 1/2 भी हो सकता है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई हो बेटा बिटवीन 0 to 1 है, तो ये केस में जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होगा वो देखते हैं। तो पहले तो हम ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ कर ले बेटा। सो ओरिजिनल ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज x, दिस वन इज x डैश, दिस वन इज y, this one is y dash, maximum value is 1, minimum value is -1 of sin x. So this graph is lie between -1 and 1. ओके, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, तो π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π, देन 2π के बाद आएगा 5π/2, देन 3π, देन 7π/2, देन 4π। ओके, चलो पहले sin x की हम बात करें तो 0 पे 0 होता है, x 0 तो sin 0 0, अगर x π/2 तो sin π/2 1, अगर x पाई तो sin पाई हो गया बेटा 0, अगर x 3π/2 तो sin 3π/2 -1, और x 2π तो sin 2π 0। तो ये जो ओरिजिनल ग्राफ है बेटा ये हो गया हमारा ऐसा। ओके, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ y = sin x। ओके, चलो अभी जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मतलब x को 2 से डिवाइड किया, या मल्टीप्लाई किससे करूँ, बिटवीन 0 to 1 नंबर से, तो क्या होगा चेंजेस।
तो चलो पहले यहाँ पे सब वैल्यूज़ लेके y की वैल्यू हम फाइंड करें, जिससे पॉइंट लोकेट करने के बाद वो पॉइंट को ज्वाइन करें तो मैं ग्राफ कैसा होगा वो पता चलेगा। तो अगर बेटा यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 लूँ तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y भी 0 हो गया। अगर x में बेटा पाई लूँ तो साइन पाई बाई 2 क्या होगा, 1 होगा। तो पाई लिया तो अगर x के पाई रखे तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया। अगर मैं अभी x की जगह हम रखेंगे क्या रखेंगे, अभी x की जगह हम रखेंगे 0 लिया, पाई लिया, अभी मैं रखूँगा 2 पाई। तो अगर मैं x की जगह 2 पाई रखूँ बेटा तो 2 2 कैंसिल, तो साइन पाई, तो साइन पाई हो गया 0, तो y हो गया 0। ओके, यहाँ पे आगे लिखता हूँ। अभी मैं x की जगह क्या रखूँगा बेटा, अगर मैं x की जगह 3 पाई रखूँगा तो साइन ये हो गया 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 क्या होगा बेटा, -1 होगा, तो y इज इक्वल टू -1। और x इज इक्वल टू अगर मैं 4 पाई लूँ, ठीक है, तो यहाँ 4 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, 4 पाई बाई 2 2 पाई हो गया, तो साइन 2 पाई अगेन क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट मुझे कौन कौन से मिले बेटा, तो उसको मैं अगर ब्लैक मार्कर से शो कर या डॉटेड लाइन से, तो x 0 y 0, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। चलो फिर x इज इक्वल टू पाई तो y इज इक्वल टू 1, तो पाई पे बेटा y क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम। 2 पाई पे 0 तो अगेन यहाँ पे 0 हो रहा है। फिर 3 पाई पे बेटा -1, तो 3 पाई पे मिनिमम हो रहा है, और 4 पाई पे 0 हो रहा है। तो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा हो गया कि 0 से स्टार्ट हुआ, वो मैक्सिमम हुआ कहाँ पे, पाई पे, ठीक है, फिर मिनिमम 0 कहाँ हुआ 2 पाई पे, फिर मिनिमम कहाँ हुआ 3 पाई पे, और फिर वापस 0 कहाँ हुआ 4 पाई पे। तो ये जो हमारा डॉटेड वाला ग्राफ है, ओके, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है वो ग्राफ किसका है बेटा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि ओरिजिनल ग्राफ था बेटा वो इतना था, लेकिन कुछ जो नंबर था उसका डिवाइड करने से या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से, बिटवीन 0 to 1 जो नंबर उससे उसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपका ग्राफ था बेटा, पहले ओरिजिनल इतना था, अभी ग्राफ इतना हो गया, मतलब ग्राफ स्ट्रेच हुआ, लेकिन उसकी विड्थ है बेटा वो बढ़ गई। क्या बेटा, विड्थ है वो बढ़ गई। एक चीज़ यहाँ पे भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब बेटा थर्ड केस या फोर्थ केस अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो जो आपका ग्राफ है बेटा वो तो ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखो स्टार्ट तो बेटा केस नंबर 3 से भी यहाँ से ही हो रहा था और केस नंबर 4 में भी यहाँ से ही हो रहा है, लेकिन अगर सेम बेटा एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स है और a ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो विड्थ है बेटा वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होगी। स्ट्रेच तो होगा ही लेकिन डिक्रीज होगी विड्थ। और जो ए की वैल्यू बेटा ये केस में बोलूँ तो बिटवीन 0 to 1 हो, तो आपकी जो विड्थ है वो बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो आपका ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक है, दोनों केस में स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेटा ऐसे हो रहा है जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ग्राफ बेटा वो थर्ड केस में क्या हो गया था, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ग्राफ ऐसे हो गया था। ओके, और यहाँ पे ग्राफ कैसा हो गया, तो ओरिजिनल ग्राफ ऐसा था, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया ग्राफ। ठीक है, तो ये था हमारा केस 4 कि जब मल्टीप्लाई में जो नंबर हो बिटवीन 0 to 1 हो या डिवीज़न हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपने देख लिया है। ठीक है, तो हमने बेटा टोटल 4 केस डिस्कस कर लिए हैं, और चारों केस में बेटा सिंपल अगर आप बताओ तो फर्स्ट केस कौन सा था, तो फर्स्ट केस था कि अगर फंक्शन के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो आपका ग्राफ है बेटा वो अप डाउन होगा। ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर प्लस हो रहा है तो वाई एक्सिस से अप चला जाएगा, और अगर फंक्शन के साथ माइनस हो रहा है तो वो डाउन चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, फिर सेकंड केस क्या था बेटा आपका, तो सेकंड केस था कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर आप प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो लेफ़्ट या राइट होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, अगर बेटा प्लस हो रहा है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ है वो लेफ़्ट साइड चला जाएगा। और अगर आप एक्स के साथ कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के साथ, तो आपका ग्राफ है बेटा वो लेट स्टार्ट होगा, मतलब राइट चला जाएगा। और थर्ड और फोर्थ केस की अगर एक साथ बात करूँ तो एक्स के साथ, मतलब जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में है और वो अगर मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, तो आपका जो ग्राफ है बेटा वो स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेच बेटा कैसे होगा, जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी।
अगर ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होगा, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होगा तो आपका जो नया ग्राफ होगा वो उससे भी छोटा हो जाएगा, मतलब विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बेटा जो वो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो बिटवीन 0 to 1 है, तो ओरिजिनल ग्राफ अगर इतना में होगा तो जो आपका जो नया ग्राफ होगा वो स्ट्रेच होके ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चारों केस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे बेटा आपका जो रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो यहाँ पे आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसकी सारी बेटा जितनी भी थियरीज़ है वो सारी थियरी मैंने कवर कर ली है। और अभी जब पूरा जो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम इसके और एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन करने होंगे तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपकी थियरी और जितने भी मैंने एग्जाम्पल किए बेटा वो सफिशिएंट है जेई मेंस के लिए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।